हेलो। आज क्लास 10 का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। पिछला क्लास कुछ दिन से नहीं ले पा रहे थे, कारण ये था कि हम भी थोड़ा बिजी हो गए थे, तो अब रेगुलर वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो आज देखिए क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, इसमें क्या है कि बहुपद दिया रहता है। बहुपद देखिए x² प्लस 2x प्लस 3 है ना। अगर यदि एक पद से अधिक है, यानी कि एक पद, दो पद या तीन पद हो गया है ना, इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें एक चीज़ और देखने मिलेगा, द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? इफ़ अगर यदि x² ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो। क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो। इस कंडीशन में हम लोग इसे कहते हैं द्विघात बहुपद, मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, जहाँ पे a डज नॉट इज इक्वल 0। ठीक है, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अगर यदि a का वैल्यू 0 हो जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर मीन्स कि x² ही कैंसिल हो जाएगा, यानी द्विघात होगा ही नहीं। और द्विघात कब होगा? जब पावर 2 हो। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग इसे द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। ओके, जब a बराबर 0 हो जाए तब उसे द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। जब a डज नॉट इज इक्वल 0 हो, मीन्स कि a का वैल्यू 0 नहीं होगा, तब उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 1 नंबर का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे, बाकी बस सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका जो है शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो इस कंडीशन में हम लोग x² प्लस x प्लस x प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं ना, पहले से देखिए px² इज इक्वल 0। क्या होता है? px इज इक्वल 0 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मीन्स वी माई राइट एज, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड कर दिए है ना, गुणनखंड कर दिए। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है, x कॉमन ले लिए तो x प्लस यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ से जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बच जाता है इज इक्वल 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, ये जो वैल्यू है टोटल जो है मिला के 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल 0, और सेकेंड वाला को यहाँ से यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है ना, x का 2 वैल्यू आता है। x बराबर यहाँ भी -1 आया, और यहाँ पे भी x बराबर -1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो अगर यदि हम इसको RHS की तरफ ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अतः शून्यक -1 तथा -1 है। ये 1 नंबर का एक एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब दूसरा नंबर का जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बुक में दिया है कि शून्य का गुणांक, यानी देखिए शून्य का जो गुणांक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और एक होता है शून्य का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। ठीक है, ये योग जो होता है -b/a होता है।
ठीक है। तो शून्य का जब योग निकालना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करेंगे, और जब हमें शून्य का गुणांक निकालना है, मैंने गुणांक निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं ये, ओके। अब देखिए यहाँ पे